जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के के स्मार्ट चैनल के इस स्मार्ट वीडियो में दोस्तों, जिसका बहुत बेसब्री से कई दिन से इंतजार था। सर्कुलर वो डिस्प्यूट कमेटी का आज जाकर के सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। दिन में करीब 2-2:30 बजे ये रिलीज़ हो गया था, लेकिन एक इशू था, हम लेट इसलिए आपके बीच में आ रहे हैं क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी। तो अभी ऑफलाइन क्लासेस से जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ तो इसके बारे में पूरा पढ़ करके डिटेल आपके बीच में लाया हूँ और पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि इस सर्कुलर में झोल कहाँ पर है और किस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर बांध दिया गया है कि आप इसी इतने कैटेगरी में डिस्प्यूट कर सकते हो। मेन जहाँ दिक्कत है सीबीएसई ने उसमें अपना पल्ला झाड़ लिया है कि उसमें आप डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। तो फिलहाल मेरे पास 4 पेज का ये सर्कुलर आप मेरे सामने सिस्टम में खुला हुआ है। मैं एक एक करके आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करता जाऊँगा। पेज नंबर 1 पर इन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। पहले पॉइंट पर लिखते हैं कि जो बच्चे अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हैं उनके लिए सीबीएसई एक स्पेशल एग्ज़ाम रखेगी, लेकिन मेन इसमें जो कुछ शब्द हैं जिस पे बाकी लोग नहीं गौर कर रहे हैं वो ये हैं, व्हेन कंडीशंस ऑफ कोविड आर नॉर्मल। अब इसका मतलब यह है कि अभी भी सीबीएसई ने वो 15-16 अगस्त से जो पहले 25 अगस्त शिफ्ट किया, अब 25 से पीछे भी जाने की बात मुझे लग रहा है हो सकता है। तो पहले पॉइंट में तो इन्होंने केवल दोस्तों री एग्ज़ाम कराने की बात कही है, उसका एक चांस देंगे। और इन्होंने ये भी इसमें फिर क्लियर किया है उस री एग्ज़ाम में जो भी आप स्कोर करेंगे वो भी आपके फाइनल मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, उसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं लागू होगी। मेन दूसरा पॉइंट हमारे काम का है क्योंकि हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। डिस्प्यूट कमेटी जो होगी उसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अब डिटेल से जानते हैं। दूसरे पॉइंट में कहते हैं डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट विल बी रेफर्ड टू अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीबीएसई। अब आपको लग रहा होगा कि सीबीएसई कोई बाहर से सीबीएसई हेड ऑफिस से कुछ लोग भेजेगी जो एक कमेटी बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। अभी देखते रहिए, यहाँ कमेटी लिखा हुआ है। अभी जब आप नीचे आते जाएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक चलते रहें, अभी देखेंगे आपको समझ में क्या आ जाएगा कमेटी में खेल क्या हो रहा है। इसके बाद सीबीएसई ने अपने डिस्प्यूट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिस्प्यूट नंबर 1 और 2 को इन्होंने एक कैटेगरी में रखा, डिस्प्यूट नंबर 3 अलग, डिस्प्यूट नंबर 4 अलग। आइए देखते हैं डिस्प्यूट नंबर 1 में और 2 में क्या क्या चीज़ें। डिस्प्यूट नंबर 1 और डिस्प्यूट नंबर 2 में आप केवल अपनी मार्क्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उन बच्चों में से जिन्हें लगता है कि मेरे मार्क्स गलत अपलोड हो गए हैं, मेरे मार्क्स इतने नहीं इतने थे और वो गलती से गलत अपलोड हो गए हैं, तो ये डिस्प्यूट नंबर 1 और डिस्प्यूट नंबर 2 में आप इंक्लूड करके डालेंगे। डिस्प्यूट नंबर 1-2 हो चुका, डिस्प्यूट नंबर 3 पर आते हैं। तो डिस्प्यूट नंबर में क्या है, आपको रॉन्ग अपलोडिंग, यानी स्कूल पहले डिस्प्यूट में तो सॉरी ये था कि आप अगर मार्क्स से अनसेटिस्फाइड, आपको लगता है मेरे मार्क्स इतने नहीं इतने होने चाहिए थे, तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। डिस्प्यूट नंबर 3 में रॉन्ग अपलोडिंग, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स स्कूल ने तो सही दिए होंगे, शायद सीबीएसई की टाइपिंग में या उसमें प्रिंटिंग में या कुछ इसमें सिस्टम में गलती हो गई होगी, रोल लिस्ट में गलती होगी, तो आप उसके लिए डिस्प्यूट नंबर 3 में अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्प्यूट नंबर 4 है, अगर आप जो ये 30-40 जो ये एक पॉलिसी बनी थी टेबुलेशन, अगर आप इसके अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिस्प्यूट नंबर 4 में है। ठीक है, खुश मत होइए, अभी जब डिटेल में चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेल कहाँ हो रहा है। आते हैं डिस्प्यूट नंबर 1 और 2 के बारे में डिटेल से जानने। देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि आप डिस्प्यूट नंबर 1-2 में मार्क्स रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। स्कूल को भी आप एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन स्कूल के पोर्टल पर जाकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन है। मार्क चूँकि रीचेक होना है, तो रीचेकिंग में क्या होगा कि भाई मार्क्स जो बच्चे को दिए गए हैं वो सही है कि नहीं, तो इसमें 2 कंडीशंस अराइज होती हैं, ऐसा ये बता रहे हैं डिस्प्यूट नंबर 1 और 2 के कंडीशंस के अंदर। कहते हैं अगर 2 कंडीशंस में से अगर रिजल्ट वाकई इनकरेक्ट है, ठीक है, तो सीबीएसई क्या करेगी, फिर वो जो स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, फिर वो उसकी पूरी डिटेल बना करके कि गलती क्यों हुई, कहाँ प्रॉब्लम हुई, इसकी पूरी जो डिटेल है ना, ये फिर सीबीएसई हेडक्वार्टर को भेजेंगे। वहाँ से फिर वो अपना उस मार्क्स को करेक्ट करके उसकी जो मार्कशीट वगैरह है वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी डिस्प्यूट ये है कि मार्क्स रीचेक किए गए, अगर मार्क्स आप उन्होंने पाया कि नहीं मार्क्स जो हमने दिए थे वो सही है। अब मुझे ये बताइए कि कोई स्कूल ऐसा क्यों कहेगा कि मैंने मार्क्स गलत दिए हैं। सवाल समझिए, 2 कंडीशन बोली, अगर गलत है फिर तो हम देखेंगे। पहली, अगर गलत है तो बच्चे को हम बताएंगे कि गलती कहाँ हुई थी, कोई स्कूल एक्सेप्ट करेगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर गलत नहीं है तो हम बच्चे को नोटिफाई कर देंगे कि भैया आपके मार्क्स में कोई गलती नहीं है। इस तरीके से डिस्प्यूट 1 डिस्प्यूट 2 सेटल हो गया। यानी अगर सही है तब तो आपको क्लियर नोटिस आ जाएगा कि आपका रिजल्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्यूट नंबर 2 में अगर आपके मार्क्स इनकरेक्ट हैं तो प्रिंसिपल अपने कमेटी से बात करेगा कि गलती क्यों हुई, उसका प्रॉपर एक डिटेल बना करके वो सीबीएसई हेडक्वार्टर को भेज देगा। वहाँ से आपका रिजल्ट दोबारा प्रिपेयर होकर के आएगा। सवाल मेरा ये है कि आखिर कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा मेरे से गलती हुई है। ठीक, अब चलते हैं आगे। डिस्प्यूट नंबर 3 जो कि आप रॉन्ग अपडेट वाली बात थी कि अगर आपके मार्क्स गलती से अपडेट हुए हैं
तो आपके डिस्प्यूट को सीबीएसई आपके साथ या स्कूल के साथ डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि अपडेट जो भी अपलोडिंग हुई वो सीबीएसई से हुई। सीबीएसई इसको अपने स्तर से देखेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ वाकई अपलोडिंग में दिक्कत हुई है तो वो आपका रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर करेगा। इसके लिए आपको फिर वो मेल या स्कूल के माध्यम से सूचित करेगा। डिस्प्यूट नंबर 4 जो अब यहाँ पर अगेंस्ट पॉलिसी थी, हमको लग रहा था कि हम अप्लाई शायद अगेंस्ट पॉलिसी कर सकते हैं। सीबीएसई ने, आप अगर मैं आपको क्लियर बताना चाहूँ तो सीबीएसई ने यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है और इस कॉलम में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि हम पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी डिस्प्यूट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी डिस्प्यूट 4 आपके कैटेगरी के बाहर कर दिया। और दिक्कत तो डिस्प्यूट अगेंस्ट पॉलिसी में ही तो थी, लेकिन इन्होंने पूरा उसको बाहर कर दिया कि आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था भैया डिस्प्यूट 1, डिस्प्यूट 2, डिस्प्यूट 3, डिस्प्यूट 4। तो डिस्प्यूट 1, डिस्प्यूट 2 आप समझ सकते हैं। मार्क्स रीचेकिंग तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बहुत फायदा हमको उससे होने वाला है, कोई भी नहीं कहेगा मार्क्स गलत है। डिस्प्यूट नंबर 3 रॉन्ग अपलोडिंग को लेकर के है, तो सीबीएसई कह रहा है अगर रॉन्ग अपलोडिंग हुई होगी देन वी विल चेक इट आवरसेल्फ, हम उसको खुद देख लेंगे, और अगर गलती हुई होगी देन वी विल करेक्ट इट। सवाल ये उठता है कि क्या गलती की गुंजाइश थी? अगर आप कह रहे हैं कि रॉन्ग अपलोडिंग की गलती हो सकती है तो फिर भैया इसका मतलब सबके साथ ही दिक्कत हुई होगी। तो रॉन्ग अपलोडिंग वाला मामला बहुत सीरियस है, तो सीबीएसई इस पर आप बैक स्टैंड ले या ना ले, या फिर आप अपने आप को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए ले आइए हो, लेकिन रॉन्ग अपलोडिंग अगर सीबीएसई एक्सेप्ट कर रही है इसका मतलब खेल हुआ है दोस्तों। अब आती है अगेंस्ट पॉलिसी। तो भैया ऊपर तो इन्होंने कहा कि डिस्प्यूट नंबर 4 में आप अगेंस्ट पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके एक पॉइंट दिया है, बिल्कुल लास्ट में आप आ जाएंगे तो पेज नंबर 4 से ठीक ऊपर पॉइंट 1-2 दिए हैं, उसमें साफ साफ सुनिए क्या लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एट द लिबर्टी टू चैलेंज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स यूज्ड बाय द रिजल्ट कमेटी। जो रिजल्ट कमेटी ने 30-30-40 का जो क्राइटेरिया बना के रिजल्ट बनाया, आप उसको नहीं चैलेंज कर सकते। और डिस्प्यूट 4 में करें अगेंस्ट द पॉलिसी, आप चैलेंज कर सकते हैं। क्या पॉलिसीज हैं आपकी? यही तो पॉलिसी थी कि हम रिजल्ट इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, और आप इधर नीचे कह रहे हैं कि आप उसको देखिए, पॉलिटिक्स हो रही है, ऊपर आप कुछ कहते हैं, बच्चा वही देख के खुश हो जाएगा और शुरू हो जाएगा, नीचे आकर के आपने कह दिया कि नहीं उसके लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। पूरा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एट द लिबर्टी to challenge the method of computation of marks used by the result committee or the moderation implement by the school for increasing or decreasing marks। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपके मार्क्स क्यों रिड्यूस किए गए, आपके मार्क्स क्यों इंक्रीज किए गए। हे भगवान, तो भाई हम डिस्प्यूट किस चीज़ का करेंगे? भाई साहब धन्य है आप लोगों को, किस बात का डिस्प्यूट? फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना दोस्तों, फिर तो एग्जाम ही बचा हमारे पास, एक ऑप्शन। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर स्टूडेंट जो क्लास 10th के 12th के, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में हो रहा है कि क्या ये डिस्प्यूट कमेटी केवल 12th के लिए? तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, ये 10th 12th दोनों के लिए है, दोनों ही क्लास के बच्चे डिस्प्यूट कमेटी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्प्यूट नंबर 1 और डिस्प्यूट नंबर 2 में बताया, जैसे आपने ऊपर देखा होगा। अप्लाई करने के लिए कुछ रूल हैं। क्लास 10th क्लास 12th के बच्चे अपने मार्क्स अपने एप्लीकेशन पर ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि आप क्लास 10 से हैं या क्लास 12 से हैं। इसके बाद वो डिस्प्यूट आप लिखेंगे जो आप उठाना चाहते हैं, यानी कि आप मार्क्स रीचेकिंग के लिए उठाना चाहते हैं, रॉन्ग अपलोडिंग के लिए जाना चाहते हैं, अगेंस्ट पॉलिसी के लिए तो आप जा ही नहीं सकते, तो पहले ही बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए डिस्प्यूट करने से। उसके बाद और तीसरे पॉइंट में आपको क्या क्या, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या आपके डिस्प्यूट एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन होना है। तो आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे, अपना डिस्प्यूट आप डिटेल से मेंशन करेंगे। इन्होंने सी पॉइंट में कहा है जो आपके फैक्ट्स हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि भाई इस वजह से मेरे मार्क्स रीचेक कीजिए, या इस वजह से मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स गलत अपलोड हो गए हैं, तो ये फैक्ट्स। फिर अपने फिगर मतलब 10th 11th 12th के जो भी आपके मार्कशीट वगैरह के मार्क्स हैं वो डिटेल अप्लाई करें, ताकि आपका डिस्प्यूट को ये सपोर्ट कर सके। यानी कि आप जब 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स 10th के मार्क्स देंगे, 11th के मार्क्स, फिर डिस्प्यूट कमेटी देखेगी इस पर कि यार कहीं ऐसे तो नहीं गलत रॉन्ग अपलोडिंग हो गई है। इसके अलावा आप नीचे फिर उसमें अपना जो है नाम, अपना रोल नंबर, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट और ईमेल और मोबाइल नंबर ये अपने एप्लीकेशन में ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि सीबीएसई आपसे उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जब डिस्प्यूट कमेटी बैठेगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास 12th को प्रायोरिटी देंगे और पहले क्लास 12th की ही डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 10th में करेंगे। नीचे आते हुए इन्होंने 2 पॉइंट्स में बिल्कुल क्लियर अपने आप को सेफ कर लिया है दोस्तों, और यही तो नाराज़गी है हमारे सीबीएसई के साथ। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी शुड अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन।
ये जो डिस्प्यूट कमेटी का सबमिशन है इसके पहले यानी जो इस कॉलेज के फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट है उसके पहले आप अप्लाई कर दें, क्योंकि सीबीएसई कह रही है अगर कल को आप ये डिस्प्यूट कमेटी या री एग्ज़ाम की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते और इसका ब्लेम सीबीएसई को देते हैं, देन सीबीएसई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब ये तो अच्छी बात हो गई साहब, पहले आपने मार्क्स में गड़बड़ी करी, फिर आप एग्ज़ाम के लिए टालते जा रहे हैं, पहले आपने डिस्प्यूट कमेटी के लिए टाला, डेट निकल जाएगी तो आप कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई बात नहीं, जिम्मेदार कोई तो होगा। अगले पॉइंट में कहते हैं स्टूडेंट्स हु विश टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट और ऑप्शनल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय सीबीएसई शुड आल्सो अपीयर फॉर द सेम विदाउट वेटिंग फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द डिस्प्यूट रिजल्ट। जो आप डिस्प्यूट अप्लाई करेंगे उसका जो ये देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि सर जो डिस्प्यूट अप्लाई करता है क्या उसको एग्जाम देना पड़ेगा, क्या उसको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा? तो सीबीएसई ने यहाँ क्लियर कर दिया, अगर आप डिस्प्यूट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फिर एग्जाम के लिए रुकिए मत, आप एग्जाम दीजिए, आप जरूर एग्जाम दीजिए और आप डिस्प्यूट कमेटी में अप्लाई करने के बाद कंपार्टमेंट देने से भी मत चूकिएगा। मतलब इनका कहने का मतलब है हम डिस्प्यूट कमेटी में कुछ विशेष नहीं करने वाले, जो करना है एग्जाम देके कंपार्टमेंट देके कर लो। दोस्तों यही इसका पूरा सार है, क्लियर बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले, यानी आप वो एग्जाम दीजिए। जब आपको लग रहा है कि बच्चा सही अप्लाई कर रहा है तो उसको ठीक कर दीजिएगा, एग्जाम क्यों देगा वो? इन्होंने साफ साफ इस 10वें पॉइंट में लिखा है, आप देखेंगे तो स्टूडेंट हु विश टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट optional exam conducted by CBSE should apply for the same without waiting for the final result of their dispute। ये खेल आपने देखा डिस्प्यूट कमेटी में। इसके बाद दोस्तों जो बाकी के यहाँ पर पॉइंट्स हैं उसमें आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा द स्कूल कंसर्न विल बी पेड अ फिक्स सम ऑफ ₹5000। ये शायद स्कूल के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग की तो ऑलरेडी फीस सबमिट हो चुकी है। बाकी इस बारे में मैं फीस के बारे में मैं भी कुछ कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वैसे ये फीस जो है ₹5000 ये स्कूल की तरफ से ही सीबीएसई को सबमिट करनी होगी डिस्प्यूट जो आप फाइल करेंगे उसके लिए। तो दोस्तों अब समस्या आती है कि हम डिस्प्यूट के लिए कब कब अप्लाई कर सकते हैं, यानी शेड्यूल एक्टिविटीज़ का एक कॉलम नंबर 6 यहाँ पर दिया है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इन्होंने शेड्यूल बनाए थे। टाइप 4 तो आप देखो ऊपर क्या कह रहे हैं, देखिए मैं बताता हूँ, ऊपर साफ साफ लिखा है टाइप 4 में डिस्प्यूट अगेंस्ट पॉलिसी। इधर नीचे आप आएंगे ना तो टाइप 4 के लिए अप्लाई करने का डेट ही नहीं दिया गया है। आप कॉलम में यहाँ देखिए ना, मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, देखिए टाइप 4 के लिए अप्लाई करने का कोई डेट ही नहीं है। टाइप 1 के अप्लाई करने की डेट है 9/8/2021 से, आज हो गई 8 तारीख, यानी कल से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 11 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई का परमिशन नहीं होगा। 10 तारीख से लेकर के और 13 तारीख के बीच में इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, यानी डिस्प्यूट कमेटी क्या डिसीजन ले रही है उसका घोषणा 10 से 13 के बीच में कर देगी। डिस्प्यूट नंबर 2, अब डिस्प्यूट नंबर 2 भी मार्क्स रीचेकिंग को लेकर के था। अगर आपके मार्क्स गलत नहीं है ना, वो डिस्प्यूट नंबर 1 हो गया, तो वो आपका 10 से 13 के बीच में आ जाएगा। अगर आपके मार्क्स गलत हैं, है ना, और वो सीबीएसई को फिर भेजा जाएगा तो सीबीएसई वहाँ से करेक्ट करके उसको दोबारा भेजेगी। इसके लिए अप्लाई 11 से 14 के बीच में करोगे। 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। डिस्प्यूट नंबर 3 रॉन्ग अपलोडिंग का जो कंप्लेन है वो आप 10 तारीख से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 12 तारीख तक आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि रॉन्ग अपलोडिंग के लिए आपको पूरा प्रॉपर डेटा देना पड़ेगा कि मेरे मार्क्स ये बनते, अपलोड ये हो गए। तो सीबीएसई ने कल का दिन आपको दिया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने कल का दिन दिया है। तो 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में आप टाइप 3 में अगर आते हैं तो उसके लिए अप्लाई करें। 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपका वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर इस डिस्प्यूट सर्कुलर को जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, मुझे इस डिस्प्यूट सर्कुलर में वो पॉइंट जो आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाता अगेंस्ट पॉलिसी, सीबीएसई ने उसको हटा करके खुद को बिल्कुल सेफ कर लिया है। आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, स्कूल कह देगा ऑल मार्क्स आर गिवन करेक्ट। आप अपलोडिंग के लिए करेंगे, 100 में से कोई एक आधे बच्चे की अपलोडिंग में मिस्टेक हुआ होगा, सीबीएसई उसे करके पल्ला झाड़ रहा है। और इसने अपने, मैंने अभी बताया ना एक पॉइंट में, इसने साफ साफ कह दिया है कि आप अगर कंपार्टमेंट कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शनल एग्जाम कैटेगरी में आते हैं, मतलब एग्जाम देना चाहते हैं या आपको इंप्रूवमेंट देना है, तो आप डिस्प्यूट के रिजल्ट आने का वेट ना करें और इसके लिए अप्लाई कर दें। साहब करें कब, फिलहाल तो आपने कोई डेट ही डिक्लेयर नहीं की है। तो दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। और रही बात इसके एप्लीकेशन की, तो आपको यहाँ पर मैं पूरा लिंक इसका दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरा पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। 9 तारीख से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, 9 तारीख को अप्लाई कर सकते हैं। 9 से लेकर के कुल मिला के आप ये मान के चलिए 14 तक आप डिस्प्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो अपने आप कैटेगरी चेक कर लीजिए, टाइप 1 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं, टाइप 3 में आते हैं। 4 में तो आप में से कोई आएगा नहीं, क्योंकि 4th पॉलिसी तो हटा ही दी गई है। तो दोस्तों ये है सर्कुलर, जो किसी एंगल से मुझे लग नहीं रहा है कि कोई बहुत चमत्कारिक या कोई बहुत ज़्यादा हेर फेर रिजल्ट में बदलाव कर देगा आपके लिए। तो जंग अभी भी जारी है दोस्तों, जंग अभी भी जारी है, अभी भी लड़ना पड़ेगा। ये केवल एक झुंझुना पकड़ा दिया है आपको डिस्प्यूट वाला, ताकि कुछ दिन आप 3-4 दिन इसमें व्यस्त हो जाएं और फिर इस बीच में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और फिर आप उधर ही व्यस्त हो गए, उसके बाद सब खत्म हो गया।
अब सवाल ये उठता है कि इनका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट में दोस्तों मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट डिस्प्यूट का आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर मैसेज दे रहा हूँ, कोई खास आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। डिस्प्यूट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ट्विटर पे अभी भी हैशटैग ट्रेंड करने के लिए बोल ही रहा हूँ। आई होप आपको ये डिस्प्यूट सर्कुलर का जो भी डिटेल है मैंने आपको देने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम जरूर उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।